नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। दर्श अमावस्या को श्राद्ध अमावस्या या मार्गशीर्ष की अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पितरों के तर्पण और भगवान विष्णु की पूजा के लिए ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस दिन पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए दान पुण्य करना बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि दर्श अमावस्या के दिन पूर्वज स्वर्ग से धरती पर आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए आज जानेंगे कि कैसे करें दर्श अमावस्या पर पूर्वजों को प्रसन्न और क्या है इस दिन का विधान। हे जीवन दाता, हे भाग्य विधाता, जग समझ न पाया तेरा मेरा नाता, मैं काया तुम हो प्राण मेरे भगवन। मार्गशीर्ष अमावस्या जब पितर देते हैं आशीर्वाद, पितृदोष से छुटकारा दिलाने वाली तिथि है चमत्कारी। श्री हरि संग चंद्रदेव की उपासना होगी परम फलकारी। दर्श अमावस्या की महिमा है अपार, तिल का दीपक जलाकर करे पूर्वजों का सत्कार। सनातन संस्कृति में मार्गशीर्ष अमावस्या बहुत ही पुण्यकारी मानी गई है। ये माह तो समर्पित ही है श्री हरि के स्वरूप माधव की उपासना के लिए। माना जाता है कि इस मंगलकारी तिथि पर श्री हरि के संग पितरों के निमित्त संस्कार करने से शुभाशीष की प्राप्ति होती है। जन जन की आस्था कहती है कि मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि पर श्री हरि की उपासना करने से सौभाग्य और वैभव के द्वार खुल जाते हैं। मंगसिर में पड़ने वाली इस अमावस्या का पितरों से संबंध बहुत अच्छा है। इस मास में जो व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण करता है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए तर्पण या पिंडदान करता है, वो व्यक्ति निश्चित अपने पितरों को मोक्ष देता है और नारायण के चरणों में साक्षात वास दे देता है। इसका स्नान का भी उतना ही महत्व है कि इस दिन जो व्यक्ति स्नान करने के पश्चात पितरों के लिए तर्पण करे, गंगा आदि जो पवित्र नदियां हैं, जो कुंभ क्षेत्र हैं, उसका विशेष पुण्यदायी फल बताया गया है। मार्गशीर्ष की अमावस्या को ही दर्श अमावस्या कहते हैं। दर्श अमावस्या पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र नदियों में स्नान, दान और पूजा करने से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन पितर लोक से पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि इस दिन पितरों की पूजा करना, तर्पण करना और पिंडदान करने से जीवन में आने वाले संकटों का नाश हो जाता है। इस दिन पितरों की शांति के लिए महा उपाय करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए इस तिथि पर कई प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि आपके पूर्वजों की कृपा आपको मिल सके। चलिए अब जान लेते हैं कि दर्श अमावस्या पर वो कौन से महा उपाय हैं जिनको अपनाकर पितृदोष से छुटकारा पाया जा सकता है। आज के दिन कुंभ क्षेत्र, हरिद्वार, प्रयागराज आदि में स्नान करें। उसके पश्चात अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करें। पितरों के लिए जल और दूध से काले तिल के साथ तर्पण दे, जो उनको तृप्ति देगा। और उनके लिए पिंडदान आदि अगर व्यक्ति करता है तो अपने पितरों को साक्षात मोक्ष और विष्णु के चरणों में साक्षात वास दे देता है, ऐसा बताया गया है। पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके जल चढ़ाएं, तिल के तेल का दीपक जलाकर पितरों का तर्पण करें। पितृदोष निवारण के लिए पूजा करें। इस दिन मंत्रों का जाप करने से पितरों को शांति मिलती है। काले तिल का दान पितरों को शांति दिलाता है। गरीबों को अन्न का दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। जरूरतमंद को वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय को चारा खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। दर्श अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव से पितरों के आशीर्वाद की प्रार्थना करें। दर्श अमावस्या पर इन उपायों को करने से पितरों को शांति मिलेगी और आपका जीवन सुखमय होगा। पितरों के नाम से पिंडदान करना बहुत शुभ माना जाता है। दर्श अमावस्या के दिन विधिवत रूप से श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दर्श अमावस्या के दिन पितरों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि दें
पितरों के नाम से दान करते समय पूर्वजों के नाम का स्मरण करें। अमावस्या वो पुण्यदायी तिथि है जिस दिन चंद्रमा तो अदृश्य होते हैं, परंतु बाकी जो भी व्यक्ति आज के दिन गंगा में स्नान कर ले वो अपने सारे पितरों को मोक्ष देता है और अपने आप को पाप शून्य कर लेता है। क्योंकि इस समय ऋतु भी शीतकालीन होती है तो सामान्यतः लोग स्नान से बचते हैं, परंतु जो व्यक्ति स्नान करके पितरों के लिए तर्पण करे वो अपने मोक्ष को कामना भी कर लेता, पितरों के मोक्ष की कामना भी कर लेता और पाप मुक्त हो जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को चंद्रदेव की पूजा करने से जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। आगे हम आपको दर्श अमावस्या से जुड़े कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में बताएंगे, जिनको अपनाकर न केवल आपकी जिंदगी खुशनुमा हो सकती है बल्कि आपके पूर्वजों का भी कल्याण होगा। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है कि इस तिथि पर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितृदोष शांत होता है। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। साथ ही मार्गशीर्ष अमावस्या पर ध्यान, पूजा, जप तप और दान करने का भी बहुत महत्व है। दर्श अमावस्या के दिन करें महाप्रयोग, जीवन में बन जाएंगे सफलताओं के योग। दर्श अमावस्या पर पितर करेंगे कल्याण, पितरों से मिलेगा खुशहाली का वरदान। अगर आप भी अपने जीवन में परेशान रहते हैं और आपके दुख दूर होने के नाम नहीं ले रहे हैं तो आप दर्श अमावस्या की रात कुछ उपाय करके अपने कष्ट दूर कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि दर्श अमावस्या की रात कुछ महा उपाय करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो लोग इस रात विधि विधान से उपाय करते हैं तो उन्हें अपने कार्यों में सफलता अवश्य प्राप्त होती है और जीवन में सभी बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चलिए आपको दर्श अमावस्या से जुड़ा एक और खास महा उपाय बताते हैं, जिसे करके आपके सभी संकटों का समाधान हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को कई बार पूजा करा देने से, गया आदि करा देने से भी और अलग अलग प्रकार की पूजाएं करा देने से भी यदि पितृदोष से मुक्ति ना मिल रही हो तो वो दर्श अमावस्या जो मंगशीर मास की अमावस्या होती है उसमें अगर पितरों के निमित्त ये कार्य करे तो पितरों के दोष से मुक्ति पा जाता है। विशेष एक और बात है, जिसके पितृ किसी भी कारण से स्वप्न में आके उसको परेशान करते हैं और जिसको संतान में बाधा चल रही हो, आज के दिन संध्या के समय अपने पितरों के निमित्त पीपल के नीचे दीपक जलाए और साथ में 16 मिठाई जैसे 16 पूड़े और खीर का एक दोना अज्ञात पितृ के नाम से वहां रखे। उसके पितरों की प्रसन्नता से उसके मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी, संतान आदि दोष समाप्त हो जाएगा। दर्श अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पेड़ के नीचे खड़े होकर मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें या फिर इस दिन शाम को घी का दीपक जलाकर नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। इससे पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। रात के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, साथ ही बेलपत्र अर्पित करके शिव जी की पूजा करें। अमावस्या की रात माँ लक्ष्मी और श्रीहरि की पूजा का भी विधान है। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अमावस्या के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना बहुत लाभकारी होता है। इससे मन को शांति मिलती है। अगर किसी कुंडली में पितृदोष है या किसी भी प्रकार से उनके पितर उनसे रुष्ट हैं या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है तो इस दिन पितरों की शांति के लिए विशेष तौर पर पूजा पाठ, अनुष्ठान, पिंडदान किए जाते हैं। इस अमावस्या में चंद्रमा का भी विशेष महत्व होता है। जो भी विधि विधान से दर्श अमावस्या के दिन चंद्र देवता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी इच्छा पूरी होती है। जय जयकार करो रे प्रभु की। कहते हैं कि दर्श अमावस्या के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करें और उसके उपरांत दान करें। दान करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट दूर होता है। चलिए आपको वो महा उपाय बताते हैं जिससे आपके पितरों का हो सकता है उद्धार।
क्योंकि चंद्रमा तो अदृश्य है, चंद्रमा के निमित्त में पितरों का ध्यान करके और विशेष तौर पे एक दीपक जला के जो व्यक्ति स्नान करे और दीपदान करे, पीपल में अगर पितरों के नाम से हाथ दिया जलाएगा, वो तो साक्षात चंद्रमा को प्राप्त होता है। और दर्श का अर्थ ही है जो दिखता हो, पर चंद्रमा अदृश्य होता है, इसलिए उनका पूजन विशेष पुण्यदायी होता है। इस दिन अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं। उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाकर रखें। अगर किसी कुंडली में पितृदोष है तो अमावस्या पर कौवे को भोजन खिलाएं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करें। इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए पीपल के पेड़ पर गंगा जल अर्पित करें। काले तिल, चावल, चीनी, फूल अर्पित करें। ओम पितृभ्य नमो मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों की तृप्ति के लिए उनका पसंदीदा पकवान बनाएं। इस भोग को दक्षिण दिशा में रखें। मान्यता है कि ये उपाय करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इसके दिन विशेष तौर पे व्यक्ति को पवित्र और शुद्ध रहने की आवश्यकता है। आज के दिन पितरों का विशेष महत्व है, इसलिए उच्चारण से लेकर भोजन तक और वस्त्र आदि का भी बड़ा शुद्ध रहना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति उपवास करके फिर पूजन करे तो उसको पूजन का कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उन्हें अवश्य ही दर्श अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपका भाग्योदय होगा बल्कि आपको पूर्वजों की भी कृपा हासिल होगी। आगे जानेंगे मार्गशीर्ष की अमावस्या पर चंद्रमा से जुड़े महाप्रयोग करने से आपके जीवन से कौन कौन से संकटों का अंत हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ। तो अमावस्या की तिथि हर महीने आती है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की शक्ति क्षीण हो जाती है। मान्यता है कि पितरों की शक्ति का प्रभाव इस दिन बढ़ जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर श्री हरि के पूजन के साथ ही पितरों की पूजा का विधान भी शास्त्रों में बताया गया है। चंद्रमा, जिसे 16 कलाओं से युक्त माना जाता है। चंद्रमा जो मन को स्थिर और विचलित करने की शक्ति रखता है। चंद्रमा जो सौर मंडल का प्रमुख ग्रह है, जिसके कारण समंदर में ज्वार भाटा की प्रमुख घटना होती है। चलिए जानते हैं कि प्रकृति और ज्योतिष में क्यों खास हैं चंदा मामा। 9 ग्रहों में सूर्य के बाद ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में चंद्रमा के बिना कोई गणना नहीं की जा सकती, इसलिए चंद्रमा का ज्योतिष में एक प्रमुख स्थान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सारी पृथ्वी के जल तत्व को नियंत्रित करता है। मानव का मन और भावनाएं चंद्रमा का ही क्षेत्र है। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके तो निश्चित रूप से मानसिक दशा से अपार मजबूती पाई जा सकती है। चंद्रमा का संबंध पेट और हृदय रोग, एसिडिटी, नींद, आलस, मानसिक स्थिति, फूल, सुगंध, चांदी, गन्ना, माता, जलीय यात्रा और शासन प्रशासन से होता है। अमावस्या की तिथि पर भले ही चंद्रमा दर्शन न दे रहा हो, लेकिन चंद्रदेव की उपासना करने से चंद्रमा के शुभ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि जब कुंडली के चंद्रमा से कष्ट मिल रहा हो, कैसे उन लक्षणों को पहचानें। व्यक्ति को सांस और शीत जन रोगों की समस्या हो जाती है। व्यक्ति का मन हमेशा बिना कारण परेशान रहता है। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर कष्ट बना रहता है। हार्मोन्स की समस्या और अवसाद का योग बनता है। नींद न आने की समस्या भी होती है। व्यक्ति बार बार नींद में चौंक कर उठ जाता है। व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति का संबंध माता से खराब हो जाता है। ये तो आपने जान लिया कि चंद्रमा अगर मंगलमय न हो तो क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि जब चंद्रदेव अपना आशीर्वाद बरसाते हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं। व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा होती है। व्यक्ति लोगों में काफी प्रसिद्ध होता है। महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होता है। इन्हें दूध या दूध से बनी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पर गोल मटोल होते हैं। माता या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफी आगे बढ़ता है। सुगंधित जल से नहाने का खूब शौक होता है।
शास्त्रों में चंद्रदेव को महादेव का आभूषण माना गया है। कहते हैं कि शिव की साधना करने से चंद्रमा के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। चंद्रमा अगर अशुभ परिणाम दे रहा हो तो क्या उपाय करें? भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करें। सोमवार को केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखें। चांदी की चेन या चांदी का कड़ा धारण करें। काले रंग के वस्त्रों से और बहुत ज्यादा तीखी चीजों से परहेज करें। रात्रि में खुले आसमान के नीचे चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। सनातन संस्कृति में सूर्य और चंद्रमा की उपासना को खास महत्व दिया गया है। तिथियों के निर्धारण में भी इन दोनों ग्रहों की चाल को देखकर ही पंचांग बनता है। तो आप भी ज्योतिषी में बताए इन महा उपायों को अपनाकर कुंडली के चंद्रमा को बलवान कर सकते हैं और जीवन की ज्ञात अज्ञात बाधा का नाश कर सकते हैं। तो चलिए, आप पर बने रहे प्रभु की कृपा। इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।